फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लिए हैं सामाजिक अध्ययन 5वें प्रश्न पत्र में। तो चलिए 50 नंबर का प्रिपरेशन का सीरीज चला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं। और भी सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का आता है, आपको पता है। तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, 2023 में पूछा है। बस आप लोग वीडियो को 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे या 1.25x स्पीड पे, अगर आपको पढ़ाने का स्पीड स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश या इसको कहते हैं दास वंश, तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। 2023 में प्रश्न पूछा, अभी पिछले साल ही पूछा है, सेकेंड सेमेस्टर में। देख लीजिए आपके सामने, ये सब प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न है, एक भी पुराने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो ये लेटेस्ट ट्रेंड में है आपका। तो गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल को क्या करते हैं, भारत स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो समुद्रगुप्त, 2 शासकों में समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, इग्नाइट, ठीक है, अवसादी चट्टानें एवं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। तो 3 प्रकार के, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। देखिए ये प्रश्न 2020-23 में पूछा है, एक भी फ्रॉड क्वेश्चन नहीं है, सब आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सब आपको पढ़ना, ये नहीं पूछना है कौन इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है, 2023 में पूछा है ये प्रश्न। तो पृथ्वी की आकृति गोल है, चूंकि आप भूगोल में उसे जियोइड शेप में कहते हैं। ये एक प्रारंभिक स्तर के बच्चों को समझाने के लिए जियोइड नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए उन्हें पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है, बट पृथ्वी का आकार एक्चुअल शेप गोल नहीं है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चपटी, तो पृथ्वी क्या होती है, भौगोलिक अक्ष में क्या होती है, चपटी तथा भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर और जो भी डिलीट करते हैं उन्हें हमारे चैनल शेयर कर दीजिए। सेकंड सेमेस्टर खत्म होते ही थर्ड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है, 2023 में पूछा है। तो बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार की बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बेसाल्ट क्या है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 2023 में ये भी प्रश्न पूछा है, देखिए आपके सामने। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य की बात किया गया है, और भाग 4 ए में। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। तो पहले कितनी थी, 10 थी मौलिक कर्तव्य, और बाद में क्या किया गया, बाद में जब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ, उसके द्वारा क्या किया, एक और मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। जो भी तैयारी करते हैं वो कमेंट करके बताएंगे 11वां जो मूल कर्तव्य है कौन सा जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, 2023 में ये प्रश्न पूछा है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। तो ये क्या है, दक्षिण भारत के राजवंशों में से चालुक्य वंश एक राजवंश है। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, पुलकेशिन प्रथम था। उसने अपनी राजधानी बादामी या वातापी, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार राजाओं की जो राजधानी थी बादामी थी, बादामी या वातापी में स्थापित की थी चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे, 2023 में ये पूछा है। तो दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, और आपको राजन सीरीज का और भी वीडियो चाहिए, वर्तमान भारतीय समाज हुआ, चाहे सेकंड पेपर, चाहे थर्ड या फोर्थ, कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर का, तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट से वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, और सजेस्ट भी कर सकते हैं और बच्चों को। 2023 में देखिए पूछा है, सूर्य ग्रहण क्या है, सोलर इक्लिप्स। तो सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण है,
ये प्रश्न आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एसएसटी में भी था। तो सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्रमा, क्या ये मान लीजिए चंद्रमा, पृथ्वी, जब चंद्रमा क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, तो चंद्रमा क्या होती है, ये देखिए, ये आपका सन है, ये मून है, और ये अर्थ है। तो क्या, जब चंद्रमा चंद्रमा ये चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से, तो ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य, सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, तथा पृथ्वी से, तो देखिए पृथ्वी पर आप यहीं खड़े होंगे, वहीं भारत है आपका, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप, देखिए सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा क्या होता है, आच्छादित होता है। जब आप यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों से प्रकाश, देखिए इतना ही दूर ना, इतना दूर आपका चंद्रमा ढक लेगा, तो सूर्य का इतना भाग क्या होगा, दिखाई देगा, ये पीछे वाला इतना ही भाग दिखाई देगा सूर्य का, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तब यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद बताइए कौन से में, चलिए मैं ही बता देता हूँ, 12 से 35, 12 से 35 अनुच्छेद भाग थर्ड में क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों की बात किया गया, यानी कि भारत के हर नागरिकों का कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे, मौलिक अधिकार होंगे। देखिए 2023 में कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं, हम लोग कमेंट करके बताएंगे। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक, यानी कि व्यक्ति के जीवन के न्यूनतम ये अधिकार तो होने ही चाहिए उसके, मानवता, एक मानवता के तौर पे, ताकि वो व्यक्ति जीवित रह सके, खुले सांस ले सके और खुले वातावरण में वो स्वच्छंद रूप से जीवित हो सके, होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो ये मौलिक अधिकार क्या, जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा भी मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है पूरे विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। 2023 में ये प्रश्न पूछा है। सॉइल इरोजन, तो मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बहते हुए जल, जब पानी क्या होगा, बहेगा, कहाँ से बहेगा, पहाड़ों पर वर्षा होगी, तो पहाड़ों पर से, ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो बहते हुए क्या होती है, धीरे धीरे मैदानी इलाकों में नदियों से बहते हुए मिट्टी को पहाड़ों पर से बहाते हुए लेके आती हैं, वर्षा का जल मिट्टी को लेके आती हैं। हवा, ठीक है, हवा भी क्या होता है, हवा भी चलता है, रेगिस्तान में रेतीली भूमि होती है, तो रेत क्या होते हैं, उड़ते हुए चले जाते हैं दूर दूर तक। तथा जीव जंतु के पैरों में, जो उनके पैर में खुर होते हैं, उसके माध्यम से वह मानवीय क्रियाओं द्वारा क्या होती है, मानवीय क्रिया में क्या हो जाएगा, बहुत सारे कारखाने लगते हैं, या कोई भी आपके मोटर वाहन वगैरह, ये साइंटिफिक या यांत्रिक चीज़ें द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के, देखिए उपजाऊ मिट्टी की परत के कटने और अन्यंत्र रूपांतरित हो जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। 2023 में प्रश्न पूछा है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र क्या है, संस्कृत का क्या है, ग्रंथ है, जिसमें राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात की गई है। ठीक है, राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवरण है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। 2023 में भी प्रश्न पूछा है। तो अगर हमारा ये ग्लोब है, तो देखिए ये बीचों बीच से भूमध्य रेखा है, ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर है, यानी कि ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए भारत क्या है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे है, यहीं पे है, यहीं पे है भारत। ये हमारा क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमारा पूर्वी और देखिए पूर्वी और उत्तरी इसी एरिया में, इसी रीजन में क्या है, भारत है हमारा। ये देखिए प्रतीकात्मक रूप में आपको समझाने के लिए यह बनाया गया है। प्रश्न नंबर 14, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। ये भी प्रश्न देखिए 2023 में पूछा है। तो भारत चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। ठीक है, चाइना ने 1962 पे हमला किया था, जो भारत की जो गुट निरपेक्ष की नीति थी हम लोगों की, उसका उल्लंघन करके चाइनीजों ने क्या किया था, जबरदस्ती उन्होंने आक्रमण किया था। इसके पीछे इतिहास आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2023 में पूछा है।
तो जलवायु का अभिप्राय है, ठीक है, क्लाइमेट। जलवायु को क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं प्रदूषण के वजह से। तो जलवायु का अभिप्राय है किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो कि लंबी अवधि तक बना रहता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा धूप आदि की जानकारी सम्मिलित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो मुख्यतः ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। या शांत ज्वालामुखी कहिए या सुषुप्त ज्वालामुखी कहिए, सबसे खतरनाक क्या होता है? यही ज्वालामुखी होता है, सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। उससे थोड़ा सा कम खतरनाक क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और सबसे कम खतरनाक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। 2022 में ये प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। सूर्यातप किसे कहते हैं? 2022 में प्रश्न पूछा है। तो सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है। तो जो ये सन है, ये जो सन है, ये अर्थ मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं अर्थ पे, तो बीच में क्या होगा? ओजोन लेयर O3 होगा। तो ये ओजोन लेयर क्या करे? सूर्य के हानिकारक गैसों को ये ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल में रोकता है। तो सूर्य से आने वाली उष्मा जो क्या होगी? कुछ उष्मा बच के हमारी पृथ्वी पर आएगी, जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, सूर्यातप कहलाती है। ये भी प्रश्न कब पूछा है? 2022 में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2000 प्रश्न नंबर 18। ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है। तो ज्वार भाटा क्या है? एक स्पेसिफिक क्रिया है, यानी कि हमारे दुनिया में, हमारे पृथ्वी पे, इस जीवन संसार में एक विशिष्ट क्रिया होती है, जिसमें क्या होती है? सूर्य सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के, तो जो सूर्य होता है, सन, और चंद्रमा की, हमारा उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। हमसे बहुत पास ही में क्या है? चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। जो मरीन ड्राइव देखिए, वहाँ पे जो समुद्र का पानी है ऐसे ज्वार भाटा के रूप में ऐसे ऐसे तटों पर आता है, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर नीचे गिरता है तथा ऊपर उठता है, ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। देखिए, जो ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? 2022 में ये पूछा है। तो बताइए, इसके उदय के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, भक्ति आंदोलन भारत में क्यों उदय हुआ? क्योंकि इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा करना था। हिंदू समाज, ठीक है, जब लोग भक्ति में रहेंगे तो ये जो होंगे ये आक्रमणकारी, ये इन पे आक्रमण नहीं करेंगे, इसीलिए इन्होंने क्या हुआ? भक्ति आंदोलन को ये बढ़ने लगा। ठीक है, हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। तो हिंदू समाज में बहुत सारी बुराइयां थी उस टाइम, तो उस धर्म में सुधार करने की आवश्यकता थी, इसीलिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। और इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न 2000, ये प्रश्न 2022 में पूछा था। 2020 में देखिए, वायुमंडल क्या है? 2022 में पूछा था। देखिए, एटमॉस्फियर। आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप एक स्वच्छ और साफ सुथरे वायुमंडल में है, तो सांस ले रहे हैं और जीवित हैं, तो वही वायुमंडल है आपके सामने और दिख रहा है जो। तो सभी स्थलीय, आप जहाँ पे हैं, स्थलीय एवं जलीय, यानी कि समुद्र, नदी, ये सब क्या है? जलीय भाग। तो स्थलीय एवं जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। जैसे आप बादल की ओर देखिए, वही आपका क्या है? वायुमंडल है एक तरीके से, यानी जो क्या किया है? स्थल और जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ है। 2022 में प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। हरित क्रांति का अर्थ बताइए। 2022 में प्रश्न पूछा था। तो जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया। ठीक है, खेत आप क्यों बोते हैं? ताकि आपको अच्छा फसल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? पैदावार में वृद्धि हो। तो अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। हरित क्रांति कहते हैं। 2022 में प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22।
प्रश्न नंबर 22 क्या है, अपरदन किसे कहते हैं, 2022 में पूछा था। तो अपरदन किसे कहते हैं, वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन, जिसे पर्वतों पर क्या था, चट्टानों का विखंडन होता है और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता रहता है, इसी को हम लोग अपरदन कहते हैं। ये भी प्रश्न देखिए 2022 में पूछा है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आपका फालतू नहीं यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। प्रश्न नंबर 23, आग्नेय शैल किसे कहते हैं। अगर आप मेरा बस जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ अगर वही आप पढ़ लेते हैं तो आप लोग 90% से ऊपर लाएंगे, क्योंकि मैं भी डीएलएड का एक करने वाला प्रशिक्षु हूँ। मेरा भी क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में 92.25% है। तो आप बस आप लोग सीरीज पढ़िए, मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी, बाकी थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़ा था, वो थोड़ा सा मेरी हॉबी है। जिसकी रचना देखिए, थोड़ा सा आपको कोई भी प्रश्न लिखना है, समझिए पहले प्रश्न को और उसको अंडरस्टैंड करके उसमें रटंतु विद्या छोड़ करके उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अगर प्रश्न का उत्तर देंगे तो एक अच्छा टीचर आपको अच्छा मार्क्स देगा। तो आग्नेय शैल किसे कहते हैं, 2022 में पूछा है। तो जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी, तप्त मतलब खूब गर्म, और तरल क्या होगा, तरल चट्टानी पदार्थ के सतह के ऊपर आकर लावा पृथ्वी के रूप में निकल कर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाने से होती है। ये आग्नेय शैलों का निर्माण, शैल मतलब पत्थर, ये पत्थरों का प्रकार है, जैसे आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, 24। देखिए आपका जो ये सीरीज है राजन सीरीज में आपका सब प्रश्न है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है और इकोनॉमिक्स भी है और इन्वायरमेंट भी है। तो इन्वायरमेंट जियोग्राफी में ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, संविधान किसे कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप लोग संविधान के बारे में जरूर जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, संविधान मतलब का, संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या जाएगा, सम प्लस विधान। संविधान मतलब क्या जाएगा, सम प्लस विधान, यानी कि विधान मतलब क्या जाएगा, लॉ, लॉ या रूल। असम मतलब क्या जाएगा, इक्वल, यानी कि इक्वल रूल फॉर ऑल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी के लिए समान नियम का प्रावधान करने वाला क्या होता है, संविधान कहलाता है। तो संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, लिखित दस्तावेज है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। जिसको भी महोदय को आता है वो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो लिखित दस्तावेज होना चाहिए। बहुत सारे देशों का क्या है, लिखित संविधान नहीं है। हमारा संविधान क्या है, लिखित है। और इसको बना लिखने में क्या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और इसको लिखा था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, जो क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाकी उन्होंने अंत में वही लिखने का फैसला किया, क्योंकि इसमें जो 6 सदस्यीय लोग थे वो क्या थे, कुछ लोग विदेश में थे, कुछ लोग बीमार थे। इसकी वजह से पूरा बोझ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे पड़ गया। तो इन्होंने कहा कि मैं इस बात से खुश हूँ या प्रसन्नचित हूँ कि ये काम, प्रारूप देने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, संविधान को लिखने में अपना विशिष्ट योगदान दिया। देखिए प्रश्न नंबर 25 2022 में पूछा था। देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या, डेल्टा किसे कहते हैं। तो नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए, मान लीजिए नदी है, ये मान लीजिए नदी है, तो इसका मुहाना मान लीजिए ये माउथ है, नदी का क्या है, माउथ है, ठीक है। तो नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहते हैं। तो नदी के मुहाने पर मान लीजिए खूब ज़्यादा यहाँ पे जैसे कचरा आ गया या कुछ भी अवरोध जो लाता है, कंकड़ पत्थर वगैरह, तो अवरोधों से क्या होती है, डेल्टा बन जाती है। यानी कि डेल्टा कैसे बनती है, जैसे आपका मान लीजिए डेल्टा इसी प्रकार बनती है, यही डेल्टा होता है, इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा। यही डेल्टा का आकार है, एक पंजे के समान होता है, आपके हाथ के पंजे साइड। ये सब क्या है, ये बीच में अवसादें होती हैं। तो जो ये अवसाद होती हैं और यहाँ से पानी बहता है,
इसे को हम लोग डेल्टा कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 26, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? 2022 में पूछा है। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 27, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? 2022 में पूछा था। तो अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य प्रसिद्ध थे, जिसमें राज व्यवस्था, कृषि, वाणिज्य और शिक्षा की बात की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 28, चोल वंश का संस्थापक कौन है? 2022 में पूछा है। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय नामक का शासक था। 850 से 870 ईस्वी में क्या हुआ था? चोल वंश का स्थापना हुआ था, विजयालय ने किया था चोल वंश का संस्थापक। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? 2022 में पूछा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मुहम्मद गौरी का गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मुहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30, आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं? जियोग्राफी का प्रश्न है 2022 में। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियां कहते हैं। तो हमारा पृथ्वी क्या है? मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी का क्या है? 3 लेयर है। पहला क्या है? भूपर्पटी है। दूसरा क्या है? मेंटल है। और सबसे केंद्र में क्या है? कोर है या क्रूड है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि कोर में ही क्या होगा? कोर में ही क्या होगा? आंतरिक भाग होगा। उसमें जो बल होंगे उसी को हम लोग आंतरिक शक्तियां कहते हैं। 2022 में ये प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न 31 देखिए, शैल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। 2020 में पूछा है। तो शैल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32, प्रश्न नंबर 32 क्या है? प्रश्न नंबर 32 है, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। 2020 में पूछा है। तो आग्नेय शैल क्या होती है? इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला क्या है? ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं, यानी कि इन चट्टानों में जीव जंतु और वनस्पति नहीं होती हैं। ये रवेदार चट्टानें होती हैं। ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? 2020 में पूछा है। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? 2020 में पूछा है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़, झांसी या उत्तर प्रदेश में। तो 10 से दशावतार और 10 से देवगढ़। तो देवगढ़ कहाँ पे है? हमारे यूपी के झांसी में है। नेक्स्ट प्रश्न 35, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के टेलीग्राम से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले को हमारा क्या करिए? चैनल सजेस्ट कर दीजिए, ताकि उन्हें पता चले फ्री क्लास नोट्स और उनको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है। यहाँ पे सब आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।